अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ राज महमूद। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसएम चैनल। तो जैसा कि हमने पिछली वीडियोस में देखा वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स के बारे में, फिर उसके बाद हमने देखा लूप्स के बारे में, व्हाइल लूप और फॉर लूप दोनों में क्या डिफरेंस था और उसको प्रोग्राम किस तरह से राइट किया जाता है। और देन उसके बाद हमने देखा इफ एल्स कंडीशन किस तरह से काम करती हैं, किस तरह से उसके प्रोग्राम लिखे जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं फंक्शंस के बारे में। ये पाइथन का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे कि हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं और आगे जाके हमें वो सेम प्रोग्राम अगर लिखना पड़े तो इस तरह से हमारा प्रोग्राम जो होगा वो मैसी हो जाता है। तो वो सेम प्रोग्राम हम बार बार नहीं लिखते, तो उसके जगह पर हम यूज़ करते हैं फंक्शंस। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ कि फंक्शंस किस तरह से लिखे जाते हैं और मैं आपको डिटेल में इसको समझाऊंगा। तो हमारे लैपटॉप की स्क्रीन पर तो आज की इस वीडियो में देखेंगे डेट फंक्शंस क्या होता है। तो हम आ जाते हैं पाइथन वर्क फोल्डर में और यहाँ पे अपना वीएस कोड ऑन करते हैं। इफ एल्स लूप्स के बाद हम फंक्शंस की तरफ आते हैं। हम इसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करेंगे, लेकिन फिलहाल हम फंक्शंस समझ लेते हैं। तो हम हमारे फंक्शंस डॉट पाई की एक फाइल बना ली। ये फाइल बन गई हमारी। ये फाइल बन गई। तो डेफ फंक्शन किस लिए यूज़ होते हैं? तो फंक्शन हम इसलिए यूज़ करते हैं जो हमारा ब्लॉक ऑफ कोड है, उसको हम रीयूज़ कर सके। कोई भी हमारा ब्लॉक ऑफ कोड है उसका हम फंक्शन बना लेते हैं, फिर उसको हम कहीं भी कॉल करवा के हम उसको यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो ये लिखते कैसे हैं? जैसे हम डेफ लगाएंगे। डेफ एक कीवर्ड है जो कि डिफाइन करता है फंक्शंस को। फंक्शन नेम हम यहाँ पे ऐड करेंगे। फिर इसको आप विद पैरामीटर्स बनाना चाहें तो आप इसमें पैरामीटर्स भी दे सकते हैं और विदाउट पैरामीटर्स भी आप बना सकते हैं। तो दोनों हम देखेंगे। और यहाँ पे आपका कोड होगा। ठीक है, इस तरीके से हम कोड बना लेते हैं। जैसे डेफ एक कीवर्ड है डिफाइन फंक्शन नेम हम बना लेते हैं ग्रीट। देन हम उसमें इसको विदाउट पैरामीटर बनाएंगे और इसमें हम करवा लेते हैं प्रिंट हेलो वर्ल्ड। ओके, तो इसको मैं जब रन करवाऊंगा तो ये रन नहीं होगा। क्यों रन नहीं होगा? क्योंकि हमने फंक्शंस तो बना लिया लेकिन उसे कॉल नहीं करवाया। तो इसको हम कॉल करवा लेंगे किस तरीके से? इस तरह से ग्रीट करके पैरेंथेसिस लगा। देखें रिजल्ट्स आ गया हेलो वर्ल्ड। ओके, सो ये था विदाउट पैरामीटर्स। तो एक और हम देख लेते हैं पैरामीटर से। डेफ कीवर्ड डिफाइन फंक्शन नेम करेंगे ग्रीट, एक और ग्रीटिंग्स। ठीक है, फंक्शन इसमें हम पैरामीटर दे देते हैं नेम, प्रिंट हेलो और नेम, जो भी हमारा नेम होगा। तो हम अब यहाँ पे क्या करेंगे? ग्रीटिंग्स हम फंक्शन कॉल करवाएंगे और उसके अंदर हम दे देंगे नेम, दे देंगे कोई भी। ठीक है, तो ये आपको रिजल्ट देखने क्या देता है हमें? हेलो सिराज। इसको हम कमेंट आउट कर देते हैं। अब सिर्फ इसका रिजल्ट देखते हैं हेलो सिराज। ओके, क्योंकि ये जो नेम है ये पैरामीटर्स है और पैरामीटर्स हमने यहाँ पे आर्ग्यूमेंट लगा दिया सिराज। ये पैरामीटर्स है और पैरामीटर्स एक वेरिएबल होता है और उसमें जो हम वैल्यू स्टोर करवाते हैं फंक्शंस कॉल करवाने के बाद वो आर्ग्यूमेंट कहलाता है उसको। ठीक है, तो ये इस तरीके से ग्रीटिंग्स हेलो और फिर नेम दे देंगे। तो फिर नेम आप जो भी कॉल करवा दें, ग्रीटिंग समथिंग, ग्रीटिंग फलाना, ग्रीटिंग एटीसी, जैसे ग्रीटिंग समवन आ जाएगा हेलो समवन। ठीक है, तो ये पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, कोई भी ब्लॉक ऑफ कोड आपने बना लिया लंबा सा, उसका फंक्शंस बना लिया, फिर उसको रीयूज करना है तो उसको हम फंक्शंस कॉल करवा लेते हैं। ठीक है, एक और पैरामीटर्स वाला फंक्शन हम देख लेते हैं, जैसे डेफ एरिया। ठीक है, इसमें एरिया में क्या होता है? हमारे पास लेंथ होता है और विड्थ होती है। ऐसे ही पैरामीटर्स हमने दे दिए लेंथ और फिर विड्थ। ठीक है, लेंथ और विड्थ। और इसमें हम रिटर्न वैल्यू करवाएंगे। सबसे पहले हम
लेंथ और ब्रेड्थ को मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर हमारे पास एरिया आता है। तो इसका रिटर्न फंक्शन बनाएंगे, लेंथ और एरिया को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास रिटर्न आए, कोई ना कोई रिटर्न आए, ठीक है। लेंथ और सॉरी लेंथ की स्पेलिंग सॉरी गलत हो गई है, आई थिंक सो। लेंथ और एरिया, लेंथ और विड्थ मल्टीप्लाई, ठीक है, ये हो गया। अब यही फंक्शन हम कॉल करवाएंगे, ठीक है, सॉरी कॉल करवाना है, रन नहीं। इसको सबसे पहले हम इस फंक्शन को रन कराएंगे, उससे पहले हम इसको एक वेरिएबल में डालेंगे, रिजल्ट वेरिएबल। फिर हम ये फंक्शंस कॉल करवा के उसके अंदर कोई ना कोई वैल्यू ऐड कर देंगे, जैसे 50 30, ठीक है। अब इस रिजल्ट को हम प्रिंट करवा देंगे, 50 30 1500 हमारे पास एरिया आ गया। ऐसा ही है, इस फंक्शंस को कॉल करवाने के बाद उसमें हमने वैल्यूज दी और उसमें जो रिजल्ट आएगा वो हमने रिजल्ट्स में स्टोर करवा दिया और इसे हमने प्रिंट करवा दिया। इस तरीके से फंक्शंस हमारे काम करते हैं, जो हमने फंक्शंस बनाया एरिया का। एक बार हम देख लेते हैं कन्वर्जन, ठीक है, किसकी कन्वर्जन। इसको सबसे पहले हम करते हैं कमेंट आउट। नाउ वी आर मेकिंग अ फंक्शन ऑफ कन्वर्जन। कन्वर्ट किसको कन्वर्ट, फ़ारेनहाइट सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट। तो इसका है सेल्सियस, ठीक है, फ़ारेनहाइट इक्वल टू सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का जो फार्मूला है वो ये है, मल्टीप्लाई 9 डिवाइड बाय 5 देन प्लस 32, ये फार्मूला है, ठीक है। और इस फंक्शन में हमारे पास रिटर्न क्या है, फ़ारेनहाइट, ठीक है। प्रिंट करवा देंगे हम, डायरेक्ट वेरिएबल में स्टोर नहीं करवाएंगे, डायरेक्ट फंक्शन को प्रिंट के अंदर ही कॉल करवा लेंगे। स्पेलिंग मिस्टेक, सेल्सियस, ठीक है, अंदर वैल्यू दे देंगे 45, सॉरी सेल्सियस नहीं, हमारे फंक्शन का नाम है कन्वर्ट, ठीक है। फंक्शन को हमने डायरेक्ट प्रिंट में कन्वर्ट करा दिया, अदरवाइज हम इसको वेरिएबल में भी स्टोर करवा सकते थे, जैसे ऊपर किया हमने। 50 का जो फ़ारेनहाइट आया 113 आया। तो इस तरीके से डेफ फंक्शन हमारा काम करता है। होप कि आपको समझ आ चुका होगा। ये जो हमारा पैरामीटर्स है उसमें जो हमने वैल्यू दी है वो है हमारा आर्ग्यूमेंट्स। इसी तरीके से फंक्शंस काम करते हैं हमारे। आई होप कि आपको समझ आए। जो भी आपका कमेंट्स हो, जो भी आपका क्वेश्चन हो, वो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे फंक्शंस कि जिस तरह प्रोग्राम हमें बार बार यूज़ करना हो तो इसका हम फंक्शन बना के उसको फिर बाद में हम कॉल करवा के हम यूज़ कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये फंक्शन समझ आ चुके होंगे। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हमारे चैनल शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और इंशाल्लाह आगे की वीडियोस भी आप तक पहुंचेंगी पाइथन से रिलेटेड इस प्लेलिस्ट में। थैंक यू सो मच।